स्टॉक मार्केट में कहा यह जाता है कि अगर आपको पैसे बनाने हैं तो आपको मार्केट लीडिंग कंपनी के साथ बने रहना चाहिए, वही आपको पैसे बना कर देंगे। और आज की इस वीडियो में हम लोग एक ऐसे कंपनी के बारे में बात करेंगे जिसका उसकी इंडस्ट्री में मोनोपोली है। और सबसे खास बात यह है कि उस इंडस्ट्री में सिर्फ 2 ही कंपनी है, मींस वो कंपनी डुओपोली पे चलता है और उस कंपनी का नाम है CDSL। शायद आप लोगों में से कुछ लोग CDSL के बिजनेस के बारे में पहले से जानते होंगे, बट आई एम श्योर आज की इस वीडियो में मैं कुछ आपको ऐसा बताने वाला हूं जो आपको शायद पहले ना पता हो। तो चलिए वीडियो को बिना टाइम गवाए स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आरव एंड वेलकम टू इंदुजा कैपिटल। सबसे पहले हम लोग CDSL का पूरा बिजनेस समझेंगे और फिर उसके बाद CDSL का फ्यूचर पोटेंशियल को समझेंगे। CDSL एक ऑनलाइन डिपॉजिटरी सर्विस प्रोवाइडर कंपनी है जहां लोगों के शेयर्स रखे जाते हैं। सपोज आपने आज विप्रो के 10 शेयर खरीदे हैं, भले ही वो शेयर आपने अपने ब्रोकर के ट्रेडिंग अकाउंट के थ्रू खरीदा है, बट वो शेयर्स ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं रखे जाते, वो रखे जाते हैं डीमेट अकाउंट में जो आपका डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स के पास खुला हुआ रहता है। और ये जो ट्रेडिंग अकाउंट और डीमेट अकाउंट है, ये साथ में ही ओपन किया जाता है जब आप अकाउंट अपने ब्रोकर के थ्रू खुलवाते हैं। और इंडिया में सिर्फ 2 ही डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स हैं, पहला CDSL दैट इज सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विस लिमिटेड और दूसरा है NSDL दैट इज नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड। ज्यादातर लोगों को ये लगता है कि CDSL के पास जो लोगों के शेयर्स रखे जाते हैं वही इनका बिजनेस है, वहीं से इनका मेजर रेवेन्यू आता है। और वहीं मैं ये कहूँ कि इस सेगमेंट से CDSL को सिर्फ 19% का रेवेन्यू आता है, इनका मेजर रेवेन्यू कोई और सेगमेंट से आता है। CDSL का मेजर बिजनेस है जहां वो कंपनीज के शेयर्स को डिमेटरलाइज करती है, मींस फिजिकल शेयर्स को वो डिजिटल शेयर्स में कन्वर्ट करती है। और ऐसा नहीं कि वही कंपनीज अपने शेयर्स को डिमेटरलाइज करवा सकती हैं जो इंडियन स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है, वो सारी कंपनीज अपने शेयर्स को डिमेटरलाइज करवा सकती हैं जो स्टॉक मार्केट में लिस्टेड नहीं भी है। और इसका सबसे बड़ा फायदा होता है ट्रांसपेरेंसी और शेयर हैंडलिंग में। और लिस्टेड कंपनी और नॉन लिस्टेड कंपनी दोनों को जब डिमेटरलाइज करवाना होता है अपने शेयर्स को, तो बस 2 ही कंपनीज के थ्रू करवा सकते हैं, CDSL और NSDL, और डायरेक्टली इन दोनों कंपनीज को फायदा होता है। और जो भी कंपनीज अपने शेयर्स को डिमेटरलाइज करवाती है CDSL के थ्रू, उस कंपनीज को हर साल CDSL को एक फी देना होता है जिसे एनुअल इशूअर चार्जेस कहते हैं। और ये फी डिसाइड होता है उस कंपनी के साइज पे, किसी भी मार्केट कैप के हिसाब से कंपनी का एनुअल इशूअर चार्जेस अमाउंट डिसाइड करती है, जिससे ज्यादा CDSL चार्ज नहीं कर सकती है। और इस स्ट्रीम से एनुअल इशूअर चार्जेस से ही मोर देन 30% का रेवेन्यू CDSL को आता है। और अगर आप इसे कंपेयर करेंगे इसके पास्ट परफॉर्मेंस से, तो हर साल लगातार ये बढ़ता ही जा रहा है। साथ ही CDSL IPOs और कॉर्पोरेट एक्शन से भी पैसे बनाती है। इंडिया इज इमर्जिंग कंट्री, लोगों का इंटरेस्ट और पार्टिसिपेशन लगातार स्टॉक मार्केट में बढ़ता जा रहा है। कंपनीज लगातार फ्लॉरिश कर रही है, जिसके कारण कंपनी फंड रेज करने के लिए अपना IPOs ला रही है और स्टॉक मार्केट में लिस्ट हो रही है। और कंपनीज जितना IPO लेके आएगी उसका डायरेक्ट बेनिफिट होगा CDSL को, और इससे इस कंपनी का रेवेन्यू बढ़ेगा। इनके रेवेन्यू का एक मेजर सोर्स है सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन चार्जेस। जब हम कभी भी कोई स्टॉक खरीदते हैं, उसका डिलीवरी लेते हैं या ओवरनाइट पोजीशन बनाते हैं तो, और कभी भी जब हम उस स्टॉक को बेचते हैं तो उस पे CDSL हमारे ब्रोकर को एक फी चार्ज करता है जिसे हम सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन चार्ज कहते हैं। और वो ब्रोकर वो चार्ज हम पे पास ऑन कर देता है। और साथ ही KYC और ई-वोटिंग जैसे फैसिलिटीज भी CDSL प्रोवाइड करती है। CDSL की एक राइवल कंपनी है NSDL, जिसके प्रमोटर्स है NSC। NSDL को 3 साल पहले स्टार्ट किया गया था CDSL से, जिसके कारण NSDL को फर्स्ट मूवर एडवांटेज मिला। फाइनली FY20 में CDSL NSDL को नंबर ऑफ एक्टिव डीमेट अकाउंट के नंबर्स में पीछे छोड़ देती है। राइट नाउ एज ऑफ 31 मार्च 2023 CDSL इंडिया का लार्जेस्ट डिपॉजिटरी सर्विस प्रोवाइडर है और वो अपने इंडस्ट्री का 73% मार्केट अक्वायर करके बैठी है। और मार्च 2023 के डेटा के अनुसार CDSL 12 करोड़ से भी ज्यादा का डीमेट अकाउंट ओपन कर चुकी है। इनके रोबस्ट ग्रोथ और NSDL को पीछे छोड़ने का बहुत बड़ा रीजन है डिस्काउंट ब्रोकर। इंडियन स्टॉक मार्केट में अगर डिस्काउंट ब्रोकर का लिस्ट देखे तो ज़ेरोधा, अपस्टॉक्स, 5 पैसा, एंजल वन, ये सारे के सारे बड़े प्लेयर्स हैं। ये डिस्काउंट ब्रोकर्स फुल टाइम ब्रोकर से ज्यादा नंबर ऑफ एक्टिव डीमेट अकाउंट्स ओपन कर पाते हैं क्योंकि ये ट्रेडिशनल ब्रोकर से चीपर पड़ते हैं। और अगर कोई भी इन डिस्काउंट ब्रोकर के साथ अपना अकाउंट ओपन करवाता है तो CDSL के साथ इनका डायरेक्ट डीमेट अकाउंट ओपन होता है, क्योंकि CDSL और इन डिस्काउंट ब्रोकर का टाई अप है। इनके फाइनेंशियल्स पे नजर डाले तो कंपनी FY18 में इनका रेवेन्यू था 188 करोड़ का, जो कि बढ़कर FY23 में 555 करोड़ तक पहुंच गया। पिछले 5 साल में ये अपना रेवेन्यू 3 टाइम तक बढ़ा चुके हैं।
इनके प्रॉफिट पे अगर नजर डालें तो इनका FY18 में टोटल प्रॉफिट था 104 करोड़, जो कि बढ़कर FY23 में 276 करोड़ तक पहुंच गया। देखा जाए तो ये तकरीबन 5 साल में ऑलमोस्ट 3 टाइम से अपना प्रॉफिट भी बढ़ाए हैं। कंपनी के पिछले 5 साल का रिटर्न ऑन इक्विटी 24% का है। मींस लगातार कंपनी अपने इन्वेस्टर्स को प्रॉफिट बनाकर दे रही है। किसी भी कंपनी के फाइनेंशियल नंबर्स में डेट बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है कि आखिर वो कंपनी अपने डेट्स को अच्छे से मैनेज कर पा रही है या नहीं। इस कंपनी के डेट के बारे में बात करें तो इस कंपनी के पास टोटल 2.5 करोड़ रुपीस का डेट है, जिसके अगेंस्ट में इस कंपनी के पास 124 करोड़ रुपीस का कैश और कैश इक्विवेलेंट्स अवेलेबल है, जिससे कंपनी डेट फ्री के साथ साथ कैश रिच भी बन जाती है। ये तो था कंपनी का बिजनेस और फाइनेंशियल्स। हमने जो अभी डिस्कस किया वो था कंपनी का पास्ट और प्रेजेंट, बट इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कंपनी का फ्यूचर। CDSL का फ्यूचर काफी ब्राइट है, क्योंकि सेबी एक ऐसा मेजर चेंज लाने का सोच रही है इंडियन स्टॉक मार्केट में। अगर वो इम्प्लीमेंट हो जाता है तो CDSL जैसी कंपनीज को डायरेक्ट उसका बेनिफिट मिलेगा और जिसके कारण इसका रेवेन्यू कई टाइम्स बढ़ सकता है। प्रेजेंटली इंडियन स्टॉक मार्केट में स्टॉक्स का सेटलमेंट T+1 डे में होता है। मींस अगर आज मैं कोई स्टॉक खरीदता हूं तो वो अगले दिन मेरे अकाउंट में डिपॉजिट किए जाएंगे। स्टॉक मार्केट में 2 तरह के लोग होते हैं, पहला इन्वेस्टर और दूसरा ट्रेडर। इन्वेस्टर वो होते हैं जो किसी भी स्टॉक को खरीदते हैं और लंबे समय बाद उसे बेचते हैं। बट वही ट्रेडर में 2 तरह के लोग होते हैं, पहला जो आज ही स्टॉक को खरीदते हैं और आज ही बेच देते हैं, जिसे डे ट्रेडर कहते हैं, और दूसरी तरह के जो ट्रेडर होते हैं वो अपने पोजीशंस को ओवरनाइट लेके जाते हैं, आज खरीद के आज न बेच के अगले दिन बेचते हैं। इस T+1 डे ट्रेड सेटलमेंट में ओवरनाइट पोजीशन लेने वाले ट्रेडर और इन्वेस्टर्स तो कवर हो जाते हैं, बट डे ट्रेडर कवर नहीं हो पाते हैं, क्योंकि किसी भी इन्वेस्टर और ट्रेडर का डीमैट अकाउंट में शेयर्स तभी रखे जाएंगे जब तक वो अपना पोजीशन ओवरनाइट लेके नहीं जाता। बट ये जो डे ट्रेडर होते हैं वो आज ही स्टॉक खरीदते हैं और आज ही बेच देते हैं, जिसके कारण डीमैट अकाउंट में कभी शेयर्स रखे ही नहीं जाते और जिसके कारण CDSL कंपनीज का फायदा नहीं हो पाता। बट सेबी 1 आवर सेटलमेंट पॉलिसी लाने का सोच रही है, जिसमें किसी भी स्टॉक का बाई और सेल का सेटलमेंट 1 घंटे में किया जाएगा। सपोज मार्केट खुलने के बाद 11 बजे मैं कोई ट्रेड लेता हूँ, कोई स्टॉक खरीदता हूँ, ये सोचकर कि शाम तक मैं इसे क्लोजिंग होने से पहले भेज दूंगा, और वही 1 घंटे बाद 12 बजे तक मेरे डीमैट अकाउंट में शेयर्स को डिपॉजिट कर दिया जाएगा। और अगर उस शेयर्स को मैं 12 बजे के बाद बेचता हूँ तो वो मुझे शेयर्स विड्रॉ करने होंगे CDSL डीमैट अकाउंट से, और जिसके कारण मुझे CDSL को शेयर्स विड्रॉ करने के लिए मुझे सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन चार्ज देना होगा। और इवन सेबी इंस्टेंट सेटलमेंट पे भी विचार कर रही है, जहां आपके डीमैट अकाउंट से किसी भी स्टॉक को इंस्टेंटली डिपॉजिट या विड्रॉ किया जाएगा। अगर सेबी ये सेटलमेंट पॉलिसी इंपोज करती है तो इसका डायरेक्ट बेनिफिट CDSL और NSDL को होगा, पर जो लार्ज अमाउंट डे ट्रेडर का है इसका डायरेक्ट बेनिफिट CDSL और NSDL उठा सकती है। बिफोर टू एंडिंग दिस वीडियो मैं ये बता दूं कि ये कोई बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं है। आप किसी भी स्टॉक को बाय या सेल अपने रिसर्च के हिसाब से करिए। दैट्स इट फॉर टुडे। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी दूसरे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।